आज के वीडियो के अंदर हम सीपीआर के बारे में बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम सीपीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बात करें, एक छोटी सी रिकैप। तो अगर कोई पेशेंट आपके सामने कोलैप्स होकर के गिरा तो उसकी मदद करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर ये कि आप अपनी सेफ्टी देखिए सबसे पहले कि आप उसकी मदद के लिए जा सकते हैं कि नहीं। नंबर 2, उसको शेक एंड शाउट करिए, 10 सेकंड असेसमेंट करिए, लुक, लिसन एंड फील कि वो कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं है। तीसरा, जब आपने कार्डियक अरेस्ट डायग्नोस कर लिया तो टेलीफोन करके हेल्प कॉल करिए ताकि आपके पास जल्दी से हेल्प आ जाए। और चौथा, फिर उसका आप सीपीआर स्टार्ट करिए जिसके जरिए से ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहे। हमारे पहचान के एक साहब को उनके पड़ोस से कॉल आई हेल्प के लिए। उनके पड़ोसी को हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने हमारी कार्डियक अरेस्ट के और हार्ट अटैक के वीडियो देख रखे थे। फौरन उन्होंने जाकर के उनकी मदद करी, उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। रास्ते में उनको कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, उन्होंने उनको सीपीआर भी दिया। तो आज का वीडियो आपके सामने है कि इस तरीके से शायद आप भी किसी की मदद कर सकें, किसी की जान बचा सकें। CPR इज कंप्रेशंस ऑफ द चेस्ट, जिसके जरिए से हम हार्ट को स्पाइन और स्टर्नम के बीच में स्क्वीज कर रहे हैं ताकि जितना ब्लड बॉडी के अंदर है और वो हार्ट के अंदर आ रहा है उसको हम स्क्वीज करके बॉडी में सर्कुलेट करना चाह रहे हैं। CPR जब हमको करना है, पेशेंट की जान बचानी है, उसके लिए मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि हमारे पास एक टीम हो, और टीम पहले से हमारी बनी हुई टीम नहीं है तो आसपास जो भी लोग होंगे उन्हीं को हमको इस्तेमाल करना है। अगर पास खड़े हुए लोग पेशेंट का सीपीआर फौरन स्टार्ट कर दें तो पेशेंट का सर्वाइवल चांस 2 to 3 टाइम्स इंप्रूव हो सकता है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक आदमी को आप डेजिग्नेट करिए कि आप जाकर के ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो उसको लेके आ जाइए। तो एम्बुलेंस सर्विसेज को बुलाइए, उसके लिए डिफिब्रिलेटर की जरूरत है। और यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे मरीज बेहोश होकर के गिरा हुआ है लोकेशन शेयर कर दीजिए। सेकंड चीज, एक ही आदमी अगर चेस्ट कंप्रेशंस करेगा, सीपीआर करेगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और क्वालिटी ऑफ सीपीआर जो है बहुत तेजी से गिर जाएगा, जिसकी वजह से मरीज को सही फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो चेस्ट कंप्रेशन वाले लोग हैं उनको रोटेट करना पड़ेगा कि एक आदमी 1 मिनट तक कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, जैसे वो थकने लगे फौरन उसको रिप्लेस करके दूसरा आदमी आ जाए, वो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दे। जैसे वो थकने लगे उससे पहले तीसरा आदमी आ जाए, वो स्टार्ट कर दे। सो वी कीप रोटेटिंग बिटवीन 3-4 पीपल, 5 पीपल, ताकि चेस्ट कंप्रेशन अच्छी क्वालिटी के मुस्तकिल चलते रहे विदाउट स्टॉपिंग। बीच में कोई सा भी टाइम ऐसा नहीं गुजरे जिसमें कोई भी चेस्ट कंप्रेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वो टाइम होगा जबकि ब्रेन को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही एंड द ब्रेन इज डाइंग एट दैट टाइम। सीपीआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सीपीआर हमको जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, एज सून एज पॉसिबल। जितना डिले हो रहा है उतना पेशेंट को ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने में देर हो रही है और पेशेंट के ब्रेन सेल्स जो है उसकी वजह से डेथ हो रहे हैं। तो विद इन 10 सेकंड्स डायग्नोसिस करके इमीडिएटली सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर कैसे करना है? आइडेंटिफाई द मिडल ऑफ द चेस्ट। ये हाथ को जो है, हाथ के हील को हीट के ऊपर रखना है, एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, चेस्ट के ऊपर आकर के अब जान लगा करके दबाना है। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। यानी चेस्ट कंप्रेशंस जो है हमें इतने फास्ट करने हैं कि 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशंस हो जाए। इतने डीप कंप्रेशंस करने कि एटलीस्ट 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर्स के हमारे डेप्थ हो कंप्रेशन की। और अगर एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट की बात करें तो अबाउट 1/3 द एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट की जो चौड़ाई है उसका 1/3 जो है हमको कंप्रेस करके फिर रिलीज करना है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज अच्छे से रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेस करिए, पूरा चेस्ट को रिकॉइल होने दीजिए, फिर कंप्रेस करिए, फिर पूरे चेस्ट को रिकॉइल होने दीजिए, क्योंकि ये रिकॉइल के टाइम पे हार्ट जो है दोबारा से ब्लड से भर रहा है। अगर हम उसको रिकॉइल नहीं होने देंगे तो अगले चेस्ट कंप्रेशन के अंदर उसके अंदर ज्यादा ब्लड ही नहीं होगा पंप करने के लिए। द फोर्थ थिंग इज कि चेस्ट कंप्रेशन के बीच में इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए और चेस्ट कंप्रेशन गुड क्वालिटी के कंप्रेशन होने चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द टीम कि हम जल्दी जल्दी टीम मेंबर्स को रोटेट करें और उनके रोटेशन के बीच में भी जो है जब वो चेंज ओवर हो उसमें गैप्स नहीं हो। बिल्कुल एक आदमी का हाथ हटे और दूसरे आदमी का कंप्रेशन फौरन स्टार्ट हो जाए। देयर शुड बी नो गैप्स एंड देयर शुड बी गुड क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस टू सस्टेन लाइफ, टू सस्टेन सर्कुलेशन टू द ब्रेन एंड द हार्ट। एंड ऑल दिस इज टू बाय टाइम, कि जब तक हमारे पास एक्सपर्ट हेल्प आ जाए या डिफिब्रिलेटर आ जाए जिसके जरिए से हम दोबारा से हार्ट को रीस्टार्ट कर सकें। तो सीपीआर कब तक करते रहना है, इसमें मैं आपको 3 सिचुएशन बता रहा हूँ। एक सिचुएशन ये है कि आपने सीपीआर किया और एम्बुलेंस सर्विसेज आ गई, एक्सपर्ट्स आ गए हेल्प करने के लिए,
नाउ यू कैन स्टैंड बैक एंड लेट देम टेक ओवर। दूसरी सिचुएशन, आपने एफर्ट लगाया, उसको चेस्ट कंप्रेशंस दिए, उसके हार्ट बीट करने लगा, उसकी पल्स आ गई, तो अब उसको जग जाने दो, मत बोलो कि अभी आप और लेटे रहो, मुझे और सीपीआर करना है। लेट हिम वेक अप एंड स्टॉप द सीपीआर। तीसरा रीजन, आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत कोशिश करी, हेल्प भी नहीं आई और आप करते करते थक गए, यू आर टू एग्जॉस्टेड, यू कैन नॉट continue anymore. Now it is time that you need to stop. Thank you and see you in the next video.